अब जो अगला टॉपिक है वो है चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी। सो यार चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सब जो एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं एक सिस्टम से, उन सब का जो सम होता है दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होता है? तो लाइक अगर आपके किसी सिस्टम से कुछ वर्क करवा दें या फिर उससे कुछ हीट का प्रोडक्शन करा दें तो इस वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो तब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं। अब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और चेंज इन एंथैल्पी का एक रिलेशन है दैट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल पीवी। अब यार देखो इसमें ये तो हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम इसको डेल्टा ई से भी लिखते हैं, ऑल्सो रिटन एज डेल्टा ई, एंड दिस इज चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम एंड दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो आपको फर्स्टली क्या चेक करना है कि आपको क्या फाइंड करना है। जैसे कि इस ऊपर वाले प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं, द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन ऑफ 50 ml ऑफ इथिलीन विद 50 ml ऑफ H2 एट 1.5 atm प्रेशर इज दिस, द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इज। अब देखो यार डेल्टा ई की वैल्यू पूछे, यानी कि डायरेक्टली आप कह सकते हो दिस थिंग इज नॉट नोन, वी हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट वॉल्यूम, we have given information about pressure, so these are known, and we have also given information about change in enthalpy. So we have two informations and we have to find only one and we have equation, so we will directly apply this, क्योंकि यार तीन में से दो चीजें हमें पता है और एक इक्वेशन भी है हमारे पास उनको रिलेट करने के लिए, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो वन बाय वन पुट कर देते हैं। पहले डेल्टा वी फाइंड करते हैं क्योंकि प्रेशर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इट इज 1.5 atm। डेल्टा वी फाइंड करेंगे तो इट इज एक्चुअली -50 ml। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिकॉज द रिएक्शन इज हो क्या रहा है, इथिलीन है, दैट इज नथिंग बट C2H2 प्लस H2 गिविंग C2H4। तो ये V था, ये V था, ये भी V है, तो डेल्टा V इज V minus 2V, इट्स नथिंग बट माइनस ऑफ V, सो -50 ml आ गया। डेल्टा एच भी गिवन है, इट इज -0.31 किलो जूल। तो बस वन बाय वन पुट कर दिया अभी ने, दैट इज डेल्टा एच माइनस पी डेल वी इक्वल्स टू डेल ई। सो डेल ई फ्रॉम हियर कम्स आउट टू बी 0.235 किलो जूल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो यार कितना इजी सा प्रॉब्लम था, बस आपको ये देखना था क्या क्या चीजें गिवन है और कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बिकॉज जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स डीप में पढ़ते जाते हैं वी फाइंड कि डेल यू के बहुत सारे फॉर्मूला आ जाते हैं, NCV/dt एंड ये और वो, बट आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम में क्या गिवन है। अगर सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, चेंज इन एंथैल्पी गिवन है, तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको चेंज इन एंथैल्पी पहले फाइंड करना हो एंड फिर आपको इसमें अप्लाई करना हो, बिकॉज ये फॉर्मूला इज ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल होता है हर स्टेट में, हर रिएक्शन के लिए, हर प्रोसेस के लिए। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला और ये फर्स्ट लॉ से आता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा और ये भी याद रखना चाहिए कब इसे यूज करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी।